क्या आपको पता है कि सर्दियों में गुस्ल के मसाइल ज़्यादा क्यों बढ़ जाते हैं? सर्दियों में शरई तकाज़े के बाद गुस्ल कैसे करना चाहिए? किन सूरतों में गुस्ल फ़र्ज नहीं होता, सिर्फ वुज़ू करना काफ़ी होता है? सर्दियों में मुबाशरत के बाद गुस्ल को आसान कैसे बनाएं? सर्दियों में मुबाशरत के बाद गुस्ल का मुकम्मल सुन्नत तरीका क्या है? मोहतरम नाज़रीन, सर्दियों के मौसम में मुबाशरत के बाद गुस्ल करना अक्सर लोगों के लिए एक मुश्किल उलझन बन जाता है, बल्कि कई औक़ात खौफ पैदा करने वाला मसला बन जाता है। अक्सर लोग ठंड के डर से गुस्ल नहीं करते। कुछ लोग पूरा गुस्ल किए बगैर ही समझते हैं कि शायद यही काफ़ी है, और कई लोगों को तो ये तक मालूम नहीं होता कि वाकई गुस्ल कब फ़र्ज होता है और कब नहीं होता। यही वजह है कि इस मौजू पर कन्फ्यूजन, गलतफहमियां और सवालात मौजूद रहते हैं, लेकिन कोई खुलकर पूछ नहीं पाता। इसी वजह से आज की ये वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो जानना चाहते हैं कि सर्दियों में सही तरीके से मुबाशरत का गुस्ल कैसे किया जाता है। गुस्ल के वो मसाइल कौन से हैं जो हर मुसलमान को मालूम होने चाहिए, और वो सुन्नत तरीका क्या है जो ना सिर्फ गुस्ल को आसान बनाता है बल्कि इंसान के जिस्मानी, जहनी और रूहानी बोझ को भी हल्का कर देता है। आपको शायद हैरानी हो कि अक्सर लोग गौस का सिर्फ तरीका ही नहीं बल्कि गौस का वक्त, नियत और छोटी छोटी शरई बारीकियां भी नहीं जानते, जिनकी वजह से उनका गुस्ल सही नहीं होता। कुछ लोग ऐसे काम कर बैठते हैं जिनसे गुस्ल वाजिब हो जाता है, लेकिन वो समझते हैं कि शायद नहीं हुआ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बगैर ज़रूरत के बार बार गुस्ल करते हैं और फिर थकावट, कमज़ोरी और ठंड के शदीद असरात से परेशान रहते हैं। मोहतरम नाज़रीन, आज के दौर में जब मालूमात बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, लोग इंटरनेट पर हर चीज़ पढ़ लेते हैं, मगर असल और बाअदब इल्म नहीं मिलता। ख़ास तौर पर गैर शादीशुदा नौजवान एक तरफ जज्बात की आग से गुजरते हैं, दूसरी तरफ दीनी और अखलाकी रहनुमाई की कमी की वजह से कंफ्यूज रहते हैं। ऐसे में इंसान को ये जानना चाहिए कि मुबाशरत का ताल्लुक सिर्फ शादी के बाद ही जायज़ और बरकत वाला है। होता है इस्लाम में ये ताल्लुक किसी मजबूरी या बोझ के तौर पर नहीं रखा गया, बल्कि मोहब्बत, सुकून और बाहमी इत्मीनान के साथ रखा गया है, और यही चीज़ इस रिश्ते को खूबसूरत भी बनाती है। जब हम मर्दों की बात करते हैं तो बहुत से मर्द इस ताल्लुक में जल्दबाजी, गलतफहमियों या जिस्मानी थकावट की वजह से वो कैफियत हासिल नहीं कर पाते जिसके बाद मुकम्मल इत्मीनान मिलता है। इसी तरह औरतें भी अक्सर जज्बाती तौर पर तैयार नहीं होती। जहनी दबाव या जिस्मानी ठंड के असरात की वजह से वो कैफियत नहीं पाती जो शादीशुदा ज़िंदगी का हुस्न कहलाती है। इसलिए ज़रूरी है कि दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे की ज़रूरतों, एहसासात और मौसम के असरात को समझें। सर्दियों में जिस्म का रद्द अमल मुख्तलिफ होता है, खून की गर्दिश और जिस्म का दर्जा हरारत बदल जाता है। इसीलिए मुबाशरत के बाद इंसानी जिस्म की ज़रूरत भी बदल जाती है। यही वजह है कि इस्लाम में ना सिर्फ मुबाशरत का उसूल बताया गया बल्कि उसके बाद जिस्म की पाकीज़गी और सफाई का एक मुकम्मल निज़ाम दिया गया, जिसे हम गुस्ल जनाबत कहते हैं। मुबाशरत के बाद गुस्ल की पाबंदी इस बात की अलामत है कि इंसान के जिस्म और रूह दोनों को पाकीज़गी की ज़रूरत होती है। लेकिन मसला ये है कि बहुत से लोगों को ये मालूम ही नहीं होता कि गुस्ल कब वाजिब होता है। क्या सिर्फ मुबाशरत के अमल से वाजिब हो जाता है या कुछ और सूरतें भी हैं? क्या मर्द के लिए, औरत के लिए शरई हुक्म मुख्तलिफ है या एक ही है? और ख़ास तौर पर सर्दियों में क्या ठंडे पानी से गुस्ल फ़र्ज है या कुछ आसानियाँ भी मौजूद हैं? यही वो सवालात हैं जो अक्सर दिलों में रह जाते हैं लेकिन ज़बान पर नहीं लाए जाते। मुबाशरत की एक अहम हकीकत ये भी है कि इंसान कभी कभी सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि जहनी तौर पर भी थकावट महसूस करता है। सर्दियों में थकान, सुस्ती और ठंड की वजह से जिस्म का मिजाज बदल जाता है। ऐसे में कुछ लोग गलती से ये समझते हैं कि शायद गुस्ल मुअख्खर करना जायज़ होगा या ठंडे पानी से ही काम चल सकता है, जबकि कुछ लोग इतना ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं कि बीमारी, खांसी, बुखार या पट्ठों की सख्ती का शिकार हो जाते हैं। इस्लाम ने मिजाज और मौसम दोनों को सामने रखकर हमें वो तरीका दिया जो ना मुश्किल पैदा करता है ना जिस्म को नुकसान देता है। इसीलिए ज़रूरी है कि गुस्ल से पहले कुर्बत के कुछ बुनियादी उसूल, शरई हुदूद और जिस्मानी नफ्सियात को समझा जाए, ताकि ना सिर्फ ये अमल बेहतर हो बल्कि उसके बाद वाली पाकीज़गी भी बेहतर तरीके से पूरी की जा सके। क्योंकि अगर हम असल बात ना समझें तो गुस्ल भी सही
सही नहीं होगा, नमाज में असर पड़ेगा, इबादत भी अधूरी रह जाएगी और इंसान की रोजमर्रा जिंदगी में भी एक बोझ महसूस होगा। मोहतरम नाजरीन, अब चूंकि सर्दियां हैं और ठंड का मौसम जिस्म के हर हिस्से पर असरअंदाज होता है, इसलिए हम आगे बढ़कर ये बात समझेंगे कि कुर्बत के बाद गुस्ल का शरई हुक्म क्या है, गुस्ल कब फर्ज होता है और वो कौन सी गलतियां हैं जो मर्द और औरत दोनों सर्दियों में ज्यादा करते हैं, जिनकी वजह से उनका गुस्ल दुरुस्त नहीं होता। फिर हम आखिर में इस वीडियो का सबसे अहम हिस्सा सर्दियों में कुर्बत के बाद गुस्ल का मुकम्मल सुन्नत तरीका तफसील से बयान करेंगे, ताकि हर मुसलमान मर्द और औरत इस अमल को आसानी और एतमाद के साथ अंजाम दे सके। जब हम गुस्ल के शरई मसाइल की बात करते हैं तो उससे पहले हमें ये सीखना और समझना ज़रूरी है कि इस्लाम ने पाकीज़गी को सिर्फ जिस्मानी सफाई तक महदूद नहीं रखा, बल्कि उसे रूहानी और अखलाकी तहारत के साथ जोड़ दिया है। यही वजह है कि कुर्बत के बाद गुस्ल वाजिब होना एक ऐसी हिकमत पर मबनी चीज़ है जो इंसानी जिस्म और जहन को मुकम्मल तौर पर ताज़ा और पाकीज़ा करती है। लेकिन अफसोस, बहुत से लोग गुस्ल के बुनियादी मसाइल से वाकिफ नहीं होते। ख़ास तौर पर सर्दियों में लोग इस अमल को या तो मुश्किल समझ लेते हैं या ऐसा तरीका इख्तियार करते हैं जिससे गुस्ल शरई एतबार से मुकम्मल ही नहीं होता। इसीलिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले ये बात समझें कि गुस्ल कब फ़र्ज होता है और किन हालात में गुस्ल ज़रूरी नहीं होता, ताकि गलत फहमियाँ दूर हों और इबादत भी सही हो। इस्लाम के मुताबिक अगर मियाँ बीवी का जिस्मानी ताल्लुक मुकम्मल हो जाए, यानी दोनों जिस्म इस तरह मिल जाएं कि शरई एतबार से वस्ल साबित हो जाए, तो गुस्ल वाजिब हो जाता है, चाहे इंजाल हो या ना हो। यहाँ बहुत से लोग गलती कर बैठते हैं। वो समझते हैं कि जब तक इखराज ना हो गुस्ल फ़र्ज नहीं होता, लेकिन ये दुरुस्त तसव्वुर नहीं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसी हालत में भी गुस्ल कर लेते हैं जबकि गुस्ल फ़र्ज ही नहीं होता, जैसे कि कभी कभी नौजवानों को जज्बाती कैफियत में बगैर इंजाल के भी कमज़ोरी या सोजिश महसूस होती है, लेकिन इससे गुस्ल फ़र्ज नहीं होता। इसी तरह औरतें कई औकात ऐसी कैफियत महसूस करती हैं जिनसे वो समझती हैं कि शायद गुस्ल ज़रूरी हो गया है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। इसीलिए सही इल्म होना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर्दियों में गुस्ल के मसाइल क्यों ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ठंडा मौसम और जिस्मानी कैफियत है। ठंड के मौसम में अक्सर लोगों को पानी से खौफ महसूस होता है, खास तौर पर रात या फजर के वक्त जब ठंड ज्यादा हो। ऐसे में कई लोग पानी को थोड़ा सा छिड़क कर समझते हैं कि शायद उनका गुस्ल मुकम्मल हो गया, जबकि हकीकत ये है कि गुस्ल 3 बुनियादी चीज़ों के बगैर मुकम्मल ही नहीं होता। पूरे जिस्म तक पानी पहुंचाना, नियत करना और जिस्म के असल हिस्सों को बगैर किसी रुकावट के धोना। बहुत से लोग बाल, दाढ़ी, नाखूनों के किनारे, आँखों के करीब का हिस्सा और बदन की तहें सही से नहीं धोते और उन्हें अंदाज़ा ही नहीं होता कि इससे गुस्ल मुकम्मल नहीं होता। इस्लाम ने ये सहूलत ज़रूर दी है कि सर्दियों में पानी को गर्म करके इस्तेमाल किया जाए। ये न सिर्फ जायज़ है बल्कि सहूलत और हिकमत के मुताबिक है। अगर पानी गर्म करने का इंतज़ाम हो सकता है तो ये बेहतर है, लेकिन ये जहन में रखना चाहिए कि गुस्ल के उसूल नहीं बदलते, मौसम के साथ सिर्फ इंसानी गुंजाइश होती है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि शायद ठंड में पूरा जिस्म धोना ज़रूरी नहीं या सिर्फ सिर और कुछ हिस्से धोने से गुस्ल हो जाएगा, मगर ये गलत तसव्वुर है। गुस्ल में जिस्म के हर हिस्से तक पानी पहुंचाना ज़रूरी है, चाहे मौसम कोई भी हो। सर्दियों में एक और बड़ी गलती ये देखी जाती है कि लोग गुस्ल के दौरान बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं। वो पानी जिस्म पर डालते हैं लेकिन बदन के उन हिस्सों पर तवज्जो नहीं देते जहां पानी फौरन नहीं पहुंचता, मसलन कानों के पीछे, गर्दन के नीचे, बगल के अंदरूनी हिस्से, सीने की मोटी जिल्द के नीचे की जगह, रानों की जड़ और उंगलियों के दरमियान के हिस्से। अगर ये हिस्से सूखे रह जाएं तो गुस्ल मुकम्मल नहीं होता। इसी तरह औरतों में बालों की जड़ों तक पानी ना पहुंचाना या बालों को इतना कसकर बांधना कि पानी अंदर ना जा सके, ये दोनों अमल गुस्ल को नामुकम्मल कर देते हैं। कुर्बत के बाद गुस्ल वाजिब होने की कुछ और शरई सूरतें भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मसलन अगर मर्द या औरत को ख्वाब में इखराज की कैफियत हो और बिस्तर या कपड़ों पर उसके आसार मौजूद हों तो गुस्ल वाजिब होता है, चाहे उसे याद हो या ना हो कि ख्वाब में क्या देखा था। इसी तरह अगर कोई शख्स सिर्फ ख्वाहिश के दबाव से जिस्मानी कैफियत महसूस करे लेकिन कोई वाज़ेह अलामत जाहिर ना हो तो गुस्ल वाजिब नहीं होता।
सर्दियों में एक और गलतफहमी ये भी है कि लोग समझते हैं कि अगर पानी ठंडा है और गुस्ल करने से बीमारी का खतरा हो तो शायद गुस्ल को मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया जा सकता है। ये गलत है। इस्लाम में इस बारे में एक साफ और मुतवाज़िन रास्ता दिया गया है। अगर वाकई पानी नुकसानदेह हो सकता हो तो तयम्मुम किया जा सकता है, मगर ये सूरत बहुत कम पेश आती है और इसका फैसला खुद से नहीं बल्कि हकीकी खौफ या इंसान को नुकसान के इम्कान की बुनियाद पर होता है। आम सर्दी, हल्की ठंड या मौसम का डर तयम्मुम की इजाज़त नहीं देता, इसीलिए अगर गर्म पानी मौजूद हो तो गुस्ल करना ही ज़रूरी है। गुस्ल को मुकम्मल करने में नीयत की भी बेइंतहा अहमियत है। नीयत ज़बान से बोलने का नाम नहीं बल्कि दिल में ये याद रखने का नाम है कि मैं अपने जिस्म को जनाबत से पाक कर रहा हूँ। पानी गर्म हो, ठंडा हो या नीम गर्म, असल बात नीयत और तरीके की है। बहुत से लोग बगैर नीयत के सिर्फ जिस्म पर पानी डाल लेते हैं, लेकिन गुस्ल एक पाकीज़गी का शऊर है जिसका मकसद न सिर्फ जिस्म को बल्कि रूह को भी पाकीज़ा करना है। जब इंसान ये तमाम शरई बारीकियां समझ लेता है तो उसे एहसास होता है कि गुस्ल कोई बोझ नहीं बल्कि एक रहमत है। ये इंसान के बदन से सुस्ती, गिरानी, भारीपन और जहनी बोझ को दूर कर देता है। खास तौर पर सर्दियों में जहां ठंड जिस्म को सख्त, सुस्त और अकड़ा देती है, गुस्ल एक ऐसा अमल है जो खून की गर्दिश को बेहतर करता है, पट्ठों को गर्म करता है और इंसान के अंदर ताजगी पैदा करता है। यही वजह है कि बहुत से लोग गुस्ल के बाद जिस्मानी तौर पर खुद को हल्का, ताज़ा और साफ महसूस करते हैं। अब जब हम शरई एतबार से गुस्ल के बुनियादी उसूल, फ़र्ज की हालतें और सर्दियों में होने वाली गलतियां समझ चुके हैं, तो अगले पैराग्राफ में हम आगे बढ़कर इस वीडियो का सबसे अहम हिस्सा बयान करेंगे, यानी सर्दियों में कुर्बत के बाद गुस्ल का मुकम्मल और कदम ब कदम सुन्नत तरीका। इससे न सिर्फ गुस्ल आसान होगा बल्कि हर शख्स एतमाद के साथ जान सकेगा कि उसने गुस्ल मुकम्मल तौर पर अंजाम दे दिया है। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि गुस्ल कब फ़र्ज होता है, किन सूरतों में ज़रूरी होता है, सर्दियों में लोग किन गलतियों का शिकार हो जाते हैं और कैसे नीयत, सफाई और जिस्म तक पानी पहुंचाना गुस्ल की असल बुनियाद है, तो अब वक्त आता है कि हम सर्दियों में कुर्बत के बाद गुस्ल का वो मुकम्मल और तफसीली सुन्नत तरीका सीखें जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अमली ज़िंदगी में अपनाया, सहाबा को सिखाया और उम्मत को एक तवाज़ुन वाला तरीका दिया। ये तरीका न सिर्फ जिस्मानी सफाई मुकम्मल करता है बल्कि सर्दियों के मौसम में इंसान को बीमारी, ठंड और थकावट से भी महफूज रखता है। सबसे पहले ये बात जहन में रखना ज़रूरी है कि गुस्ल का आगाज़ नीयत से होता है। नीयत ज़बान से बोलने का नाम नहीं बल्कि दिल के इरादे का नाम है। इंसान दिल में ये तय करे कि मैं जनाबत से पाक होने के लिए गुस्ल कर रहा हूँ। ये नीयत गुस्ले की रूह है, क्योंकि इंसान एक शऊरी फैसला कर रहा होता है कि वो अल्लाह के हुक्म की तकमील के लिए अपने जिस्म की मुकम्मल पाकीज़गी और एहतियात कर रहा है। सुन्नत तरीके का पहला मरहला ये है कि गुस्ल से पहले अपने हाथों को कलाइयों तक अच्छी तरह धोया जाए। इस अमल में सफाई के साथ साथ जहनी तैयारी भी शामिल होती है। उसके बाद अगर बदन पर कोई नजासत लगी हो तो पहले उसे धो लेना चाहिए। सर्दियों में आसानी के लिए लोग अक्सर ठंडे पानी के साथ बराह रास्त जिस्म धोने से घबराते हैं, इसीलिए गर्म या नीम गर्म पानी का इस्तेमाल बिल्कुल जायज़ है और सुन्नत के खिलाफ भी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पानी गर्म करना आम न था, मगर उसूल यही था कि तकलीफ न हो। आज जब सहूलत मौजूद है तब और गर्म पानी का इस्तेमाल ना सिर्फ जायज़ है बल्कि हिकमत के मुताबिक है। उसके बाद दूसरा मरहला वज़ू का है। सुन्नत यह है कि गुस्ल के दौरान मुकम्मल वज़ू किया जाए सिलाए पाँव धोने के, क्योंकि पाँव आखिर में भी धोए जा सकते हैं। वज़ू करने से जिस्म का दर्जा हरारत आहिस्ता आहिस्ता पानी को कबूल करता है और सर्दियों में ये जिस्म के लिए एक बेहतरीन तैयारी है। चेहरे और हाथों की धुलाई ठंड के असरात कम कर देती है और गर्म पानी से वज़ू करने से जिस्मानी सुस्ती में वाज़ेह कमी महसूस होती है। अब गुस्ल का असल मरहला शुरू होता है। सबसे पहले सिर पर 3 मरतबा पानी डाला जाए और इस मरहले में सबसे अहम बात यह है कि पानी बालों की जड़ों तक पहुँचे। मर्द आम तौर पर बाल छोटे रखते हैं, इसीलिए पानी थोड़ी देर में जड़ों तक पहुँच जाना आसान होता है।
औरतों के लिए मसला ये होता है कि कई औकात बाल बहुत लंबे और सख्त बंधे होते हैं, जिसकी वजह से पानी जड़ों तक नहीं पहुंच पाता। सर्दियों में बाल खोलकर गुस्ल करना मुश्किल महसूस होता है, मगर शरई उसूल ये है कि अगर पानी बालों की जड़ों तक ना पहुंचे तो गुस्ली सही नहीं होगा। अलबत्ता ख़वातीन के लिए ये सहूलत है कि अगर बाल बहुत घने और लंबे हों तो बाल खोले बगैर भी जड़ों तक पानी पहुंचाने की कोशिश काफ़ी है, बशर्ते ये यकीन हो जाए कि जड़ें भीग गई हैं। सिर धोने के बाद दाईं तरफ पानी बहाया जाए, फिर बाईं तरफ। इस मरहले में इस बात का खास ख्याल रखना ज़रूरी है कि पानी जिस्म के हर हिस्से तक पहुंचे। सर्दियों में लोग आम तौर पर कंधों, कमर और गर्दन के नीचे के हिस्सों में पानी कम डालते हैं, क्योंकि वहां ठंड ज़्यादा महसूस होती है। मगर गुस्ल मुकम्मल उसी वक्त होता है जब जिस्म के हर हिस्से पर पानी पहुंचे, चाहे मौसम सर्द हो या गर्म। अगर गर्म पानी दस्तयाब हो तो उसे ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये जिस्म के लिए आसानी भी है और सुन्नत के खिलाफ भी नहीं। गुस्ल के दौरान जिस्म के वो हिस्से जो आम तौर पर सूखे रह जाते हैं, उन पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। टांगों के दरमियान, ज़ेरे नाफ, बगलों के नीचे, कानों के पीछे, रानों की जड़ और कमर की तरह ये वो जगहें हैं जहां पानी अक्सर नहीं पहुंच पाता। सर्दियों में जिल्द और ज़्यादा सख्त और खुश्क हो जाती है, जिसकी वजह से पानी ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। गुस्ल के दौरान ये देखना ज़रूरी है कि पानी हर हिस्से तक ज़रूर पहुंचाया जाए। एक गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो ये है कि गुस्ल इतनी जल्दी में करते हैं कि जिस्म का कुछ हिस्सा सूखा रह जाता है, या वज़ू के दौरान कुछ जगहें रह जाती हैं, या सिर मुकम्मल तौर पर नहीं भिगोया जाता। इन गलतियों से बचने के लिए गुस्ल को सुकून और तरतीब के साथ करना चाहिए, खास तौर पर सर्दियों में जब ठंड की वजह से इंसान जल्दी करने की कोशिश करता है। गुस्ल मुकम्मल होने के बाद पाँव धोए जाते हैं, खास तौर पर अगर गुस्ल ऐसी जगह किया गया हो जहां फर्श पर पानी जमा होने का इम्कान हो। गुस्ल के बाद कुछ गर्म कपड़े पहन लेने चाहिए ताकि ठंड का असर जिस्म पर ना पड़े। अगर गुस्ल के फौरन बाद जिस्म में थकावट महसूस हो तो ये आम बात है, लेकिन नीम गर्म पानी से किया गया गुस्ल आम तौर पर जिस्म में ताकत, सुकून और जहनी ताजगी पैदा कर देता है। गुस्ल के सुन्नत तरीके की एक बड़ी हिकमत ये भी है कि इंसान को जिस्मानी तवानाई दोबारा हासिल होती है। कुर्बत के बाद इंसान का जिस्म थकावट महसूस करता है, खून की गर्दिश सुस्त हो जाती है और सर्दियों में ये कैफियत और ज़्यादा बढ़ जाती है।